फिर से मतलब? ऐसी ही घटना एक बार और घटी थी। महादेव जब गौरी से शादी करने गए थे तब शांतं पद्मासनस्थं शशधरं मुकुटं पंचवक्त्रं तब भस्म से सने हुए महादेव को देखकर मां मेनका ठीक इसी तरह बेसुध हो गई थी। अरे अजीब आदमी है आप। देख रहे हैं कि इंसान यहाँ बेहोश हो गया और आप लोग कहानी सुना रहे हैं। आपके सामने मैं अपना मुंह कैसे खोल सकता हूँ, पर ये आपको भी नहीं पता कि आपके छूने से वो अभी उठ जाएगी। माँ आंखें खोलिए ना माँ, क्या हुआ आपको? माँ आंखें खोलिए ना माँ, आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको माँ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं गौरी, गौरी, माँ, माँ ठीक तो है ना माँ? सूर्यपोषिणी शत्रु संहार। चलो अच्छा, होश आ गया। खुशी के मारे बेहोश ही हो गई आप। क्या हुआ? अभी अच्छा लग रहा है या नहीं? शिव गौरी की अब शादी होगी। जगत पिता और जगत माता का मिलन होने ही वाला है। सब आपकी लीला है माँ, सब आपकी लीला है। भैया, अभी जो साहब बातें कर रहे थे वो कहाँ गए? व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे। हाँ सच में कहीं दिख नहीं रहे हैं। कालिकाभ्यै नमस्तुते। वो भले व्यक्ति कौन थे? आपके परिचित थे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे लगा कि तुमने बुलाया। नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मैंने तो उनके कपड़े उपड़े देख के सोचा कि आपके कोई दोस्त है। अच्छा, वो तुम्हारी जान पहचान का है? नहीं भैया, उन्हें देखकर तो मैं भी सोच में पड़ गई थी। कौन था वो व्यक्ति और ये सब क्या बोल के चला गया और अचानक गायब कहाँ हो गया? क्या हुआ ये सब? क्या हुआ? अभी अच्छा लग रहा है आपको? उठिए। सासू माँ का क्या कसूर है? दामाद जी का गुस्सा देखकर बेहोश होकर गिर गए। अच्छा सुनो ईशान, चलो फ्रेश हो जाओ। तुम्हें कपड़ा भी तो चेंज करना है। हाँ हाँ चलो चलो चलिए। हाँ हे आलोक चलो। हाँ चलो चलो चलो। अब शादी भी तो करनी है तुम्हें। चलो। देखिए तो अब आपके दामाद आपको पसंद है या नहीं? बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है मेरा दामाद। मेरी बेटी के भाग्य में इतनी खुशी लिखी है माँ। अरे और देर मत करो, आओ बैठो बैठो, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मंडप में बैठना पड़ेगा, 7 फेरे लेने होंगे। लेकिन हमारे घर से तो कोई भी नहीं आया है गौरी को मंडप तक ले जाने के लिए। अरे टेंशन नॉट, हम लोग है ना, हम लोग तो गौरी के ही घर वाले हैं। हाँ हम तो पहले से ही लड़की वालों की तरफ से हैं और इसके अलावा मैं गौरी के बड़े भाई के जैसा हूँ। चलिए मंडप में बैठते हैं, आइए। हाँ चलो चलो। तूने देखा ना टिया, इस घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं, है ना? हाँ माँ, दीदी यहाँ पर बहुत खुशी से रहेगी। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं
वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयम् वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात् ओं सर्वमंगलमंगलम वरिण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृतं सर्वकर्माणि कारयेत्। मुझ पर गुस्सा कर कर चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए? अच्छा ही तो होता कि घर वाले मुझे निकाल देते। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ गौरी कि चिट्ठी लिखकर घर से भाग जाऊं। मैं काम से गया था बाहर। फिर से वही बात, मैंने कहा ना कि मैं नहीं भागी थी। सही है, अगर भाग जाती तो अच्छा होता। अब हमेशा मेरे कंधे पर सवार रहोगी तुम। मैं आपके कंधे पर सवार हूँ? कौन सवार होता है पता है? भूत प्रेत। तुम पत्नी हो ना, वैसे दोनों एक ही हैं। बातें नहीं, मंत्र पढ़ो। गंगा गंगेति। देखिए भैया देखिए, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। कौन कहेगा कि भगवान नहीं चाहते कि इनकी शादी हो? देखिए तो, इन्हें अलग करने की हिम्मत किस में है? दोनों के चेहरे को देखिए। हे माँ, ठीक इसी तरह मेरी बेटी की सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। अच्छा है, अंत में लड़की की शादी इस बड़े घर में हो रही है। अब मेरे लिए चाल चलना आसान होगा। नमस्कार। नमस्कार। गौरी गौरी, हाँ। जिसकी शादी हो रही है ना, अच्छा। मैं उसका पिता हूँ। नमस्ते। लड़की के पिता कहाँ है? अब कन्यादान करना होगा। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कैसा नाटक कर रहे हैं। आज सिर्फ पैसा देखकर लड़की का फायदा उठाना चाह रहे हैं। छी। ओं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष। अब 7 फेरे होंगे, गठबंधन कौन करेगा? गठबंधन मेरी दीदी करेंगी। दीदी इधर आइए। थैंक यू यहाँ आने के लिए। नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी बात रखने के लिए आई हूँ। पापा, माँ। रहने दो, रहने दो। आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आइए ना प्लीज। हाँ, रूपम ने बहुत जोर दे के कहा था, इसलिए आया हूँ।
लेकिन हमारे पास रुकने के लिए ज्यादा समय नहीं है। ओह अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? वो क्या है ना, इसके बाद हमें एक और पार्टी में जाना है। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां जगत्त्रयी रक्षणबद्धहृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इच्छा के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं हो सकता। मैं वो गौरी और ईशान की शादी को रोक नहीं पाई। मैं हार गई। शैलो माँ हार गई, और वो भी उस छोटी सी लड़की से। मैं मान ही नहीं पा रही। मैं ये कभी मान ही नहीं सकती, कभी नहीं। अब सिंदूरदान होगा। नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं रहने दो। खूब खुश रहो। इसी तरह दोनों हमेशा हर समय साथ रहना। अरे ठीक है बेटी, ठीक है। हो गया हो गया। बहुत अच्छे से रहना, बहुत अच्छे से रहना। अब तुम दोनों को मिलकर गीत और कविताएं लिखनी है ना? अरे बस 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 बस। ईशान, तुम लोगों की मैरिड लाइफ अच्छे से गुजरे, यही आशीर्वाद देता हूं, ठीक है ना? अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या?
आप ही ने तो कहा था आप मेरे भाई हैं। मुझे मंडप तक लेकर गए। बड़े भैया को प्रणाम ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? ईशान, तुम्हारी शादी की वजह से मुझे एक सुंदर बहन मिली है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहो, सुखी रहो। बस चलो गौरी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। स्वस्थ रहना, सुखी रहना। मेरी प्यारी बच्ची, कितने दिनों के बाद मेरी बेटी को खुशी नसीब हुई है। सुखी रहना, बहुत अच्छे से रहना, सुखी रहना, रानी बनकर रहना। बेटा, मैं कह रही थी कि मेरी बेटी को तुम। ये आप क्या कर रही हैं? मेरे सामने हाथ जोड़ रही हैं आप? मैंने तो उसी दिन आपको वचन दिया था ना कि मैं गौरी का ध्यान रखूंगा, और मैं अपना वचन तोड़ने वाला आदमी नहीं हूं। इस वचन का मैं पूरी जिंदगी पालन करूंगा, गौरी का ध्यान रखूंगा और कभी उसकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। डॉक्टर साहब, इतने अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं देवी माँ? वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत संभाल के रखोगे, मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। असल में बात ऐसी है कि मैं माँ हूँ, माँ का दिल ऐसा ही होता है, इसलिए तुमसे ऐसा कह दिया। अच्छा किया कि बोल दिया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा। अरे बस, अरे बस बेटा बस। जमाई बाबू, मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा जमाई बाबू, वो बहुत अच्छी है। बीच बीच में आकर मैं मिलता रहूंगा उससे। अच्छी बात है। बेटी, अच्छे से रहना है। ईशान, बात क्या है जरा बताओ तो। लड़की को घर से भगाने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार था। अब इस आदमी को हुआ क्या है? सब पता चल जाएगा। ये लोग क्या लड़की के घर वाले हैं? हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन शादी तो लड़की के घर से होती है, लड़के के घर से क्यों हो रही है? आप लोगों की बातें सुनकर ना मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। यही तो है लड़की के घर वाले। कर पाते ये लोग इतनी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी? इन्हें देखकर आपको समझ में नहीं आता कि इनके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है? और मान लीजिए अगर इन्होंने कहीं से जुगाड़ करके भी बेटी की शादी कराई होती तो क्या हम सब लोग वहां जाते? बाराती बनकर उस सड़े से गांव में उन सब जगहों में जाना मतलब अपने आप को छोटा करना। अपने आप की इंसल्ट करना। हे माँ, इतना बड़ा घर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कहीं ये मेरी बेटी को तकलीफ ना दे, थोड़ा ध्यान रखना माँ।
पोला, जाओ उन लोगों को बैठाओ। हाँ। चलो चलो। चलो बड़े भैया, तुम लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। हाँ, बहुत थक गए होंगे। अब चलिए, आप भी चलिए। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप लोग भी चलिए, चलिए वहाँ पर चलते हैं। टिया, बिल्टू, तुम लोग भी चलो। ये तो टिया दीदी और छोटा बच्चा है। चलो तुम लोगों को एक राइड पर ले जाता हूँ। चलो चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे आओ तो। चलिए भैया आप भी आइए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मंदिर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं अब मैं? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता।